everybody, welcome back to our channel Exam Nova 360. My name is Aradhya and today in this class we will going to understand a very important topic of chapter life process. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो the circulatory system. तो आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो लाइव प्रोसेस चैप्टर क्लास 10th का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, राइट? तो आज हम पढ़ने वाले हैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में एंड द होल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर. आप वीडियो जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं हमारे चैनल पे. और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. जानते हैं हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या है? चीज इन द सेंस ऑर्गन क्या है? तो हार्ट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, राइट? वैसे तो सारे ऑर्गन्स ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं टू सर्वाइव द लाइफ, राइट? बट जो हार्ट है वही नहीं रहेगा तो ब्लड का पंप नहीं होगा. ब्लड पंप नहीं होगा तो फिर पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, फिर जो खा रहे हो उसका कोई यूज नहीं होगा, राइट? क्योंकि ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जो खाना आप खा रहे हो उसको बॉडी के पार्ट्स तक लेकर कौन जा रहा है? तो वो लेके जाने वाली चीज का नाम होता है ब्लड, राइट? तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. सो पीछे आप देख रहे होगे आई हैव रिटन द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो या ट्रांसपोर्टेशन बोलो, एक ही बात होती है. सर्कुलेशन का मतलब होता है पूरी बॉडी में जो चीज सर्कुलेट हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है वो कौन सी ऐसी चीज है जो खाना हमने खाया उसे सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है. दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, इसमें तीन रोल्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज योर हार्ट, then comes your blood, then comes your blood vessels. What is heart? It's a very important organ present in the thoracic cavity of your body, right? Blood भी आपको पता है क्या है हमारी बॉडी में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, that is blood. okay? एंड ब्लड के साथ ब्लड वेसल्स पढ़ना है, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? वही तो ज्वाइन कर रही है ना. एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ब्लड के अंदर हो रहा है, बट ब्लड किसके अंदर फ्लो कर रहा है? दैट इज द ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड फ्लो किसके अंदर कर रहा है? वो ब्लड वेसल्स होती हैं. आगे बढ़ते हैं. अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, सिंपल सी बात है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द एब्जॉर्ब फूड, gases, water, waste products from one place to another in the body is called circulation. सेम चीज है, खाना हमने खाया, आपने डाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ा है इसको. डाइजेशन की वीडियो भी जाके देख लो, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. तो डाइजेशन में भी आपने पढ़ा हुआ है कि डाइजेशन में क्या हो रहा है. हमने खाना खाया, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको क्या किया? एब्जॉर्ब किया. उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के थ्रू कहाँ जा रहे हैं? अब सारी बॉडी के पार्ट्स में, सारे सेल्स में वो जा रहे हैं, राइट? तो यानी कि जो एब्जॉर्ब फूड है, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, सारी चीज़ें ब्लड में घुल जाती हैं, मिल जाती हैं एंड देन वो सारे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होती हैं. ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं सर्क्यूलेशन. क्या कहते हैं? सर्क्यूलेशन. इन ह्यूमन बींग्स द सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सिस्टम. देख लेते हैं कौन कौन से टू टाइप्स के सिस्टम है. तो पहला है, आ जाता है आपका ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम. पहला क्या आता है? ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आता है ब्लड, ब्लड वेसल एंड देन कम्स द हार्ट. ठीक है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड देन कम्स द हार्ट. दूसरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो फ्लूइड को सर्कुलेट करता है, दैट इज नोन एज योर लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम भी हम इस चैप्टर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर लिम्फ आता है, लिम्फ वेसल्स आते हैं, लिम्फ नोड्स आते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स आते हैं. ठीक है, इन दोनों के बारे में डिफ्रेंसिएशन आपको पता चलेगा इजीली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. बट एक छोटा सा क्विक रिव्यू अगर मैं दे सकूं कि क्या होता है ब्लड, क्या होता है लिम्फ. ठीक है, ब्लड आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में जो रेड कलर का पिगमेंट लिए हुए घूमते हैं फ्लूइड्स, जिनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो हम यूजुअली लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, हमारी प्लेटलेट्स डाउन हो रही है, हमारी प्लेटलेट्स इतनी होनी चाहिए वगैरह, दैट इज रिलेटेड टू दी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, हार्ट की पंपिंग हो रही है कि नहीं, हार्ट बीट सही है कि नहीं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. बट अब बॉडी के अंदर क्या सिर्फ फ्लूइड ब्लड ही है?
नहीं, बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स और प्रेजेंट होते हैं जिनके पास कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट एक सिंपल रिव्यू दे सकूं तो लिम्फेटिक सिस्टम इज जस्ट another liquid which is fluid which is flowing in the blood body, which is also helps in transporting the nutrients, proteins, etc., is known as the lymphatic system। ठीक है, वो लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे, कुछ जैसे इसमें ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट करवा रही है, वैसे उसमें लिम्फेटिक नोड्स ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, now comes the main part of the topic, the blood circulatory system। आपको पता है blood circulatory system क्या कराता है? तो सिंपल सी चीज देख सकते हो, the circulatory system is the main transportation system of the human body। ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन बॉडी का मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दो पढ़े आपने, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, ट्रैवल का मतलब क्या है? वो सर्कुलेट करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स टू बॉडी। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, बहुत अच्छा टॉपिक है। सो स्टे कनेक्टेड एंड नोट्स प्रिपेयर करते रहना। नेक्स्ट, ब्लड होता क्या है? अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज ब्लड, सो ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड primarily contain within the blood vessels। तो यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो, ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, दिस इज योर ब्लड वेसल। ओके, एंड इसके अंदर कुछ आप देख रहे होगे विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दी नेक्स्ट पेज। इसके पास 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, ये क्या है? 4 उसके कंपोनेंट्स हैं। किसके? ब्लड के, यानी कि जो ब्लड के अंदर है। ओके, तो कॉम्पोजिशन अगर मैं बताना चाहूँ ब्लड का, तो इसका जो पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45, स्लाइटली एल्कलाइन इन द नेचर होता है। ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। बेसिकली जो मेन जॉब होती है वो प्लाज्मा एंड सेल्यूलर कंपोनेंट्स की होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लो यहाँ पे कि जो आपने कंपोनेंट्स पढ़े ब्लड वेसल्स के कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, या आप इसको रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है? ये ऐसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ब्लड के अंदर होते हैं ये सारे पिगमेंट्स आप बोल सकते हो या कंपोनेंट्स बोल सकते हो ब्लड का। ठीक है, ब्लड इज बेसिकली अ फ्लूइड। ओके, और उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स घूम रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ये ब्लड है, ये पूरा फ्लूइड है, और इसके अंदर जो है ये कंपोनेंट्स, दिस एंड दिस आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो आरबीसीज जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं एंड वेस्ट को कैरी करते हैं। ठीक है, जहां से भी आ रहे हैं। देन कम्स योर व्हाइट ब्लड सेल्स। ये तो सबको पता होगा ना, कोविड के टाइम पे बहुत सुना होगा व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ने चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर, ये लो वो लो, सारी चीजें इम्यूनिटी से रिलेटेड खाओ, है ना, ताकि आप जर्म से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से अपने आप को बचा सको। राइट, तो वो इम्यूनिटी क्या है, वो इम्यून सिस्टम क्या है? दैट इज योर व्हाइट blood cells, that is your white blood cells, WBCs। ओके, ये क्या करते हैं? फाइट कराते हैं हमें डिसीजेस के अगेंस्ट, और हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स भी ब्लड का एक कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या होते हैं? गैदर हो जाते हैं जहां पे भी इंजरी होती है और क्लॉटिंग की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपको कहीं पे कट लग गया, सपोज फिंगर है, उस पर कट लग गया, तो आपको ब्लड फ्लो होने लगता है। राइट, अब ब्लड फ्लो होने लगा तो उससे क्या हुआ? अगर से फ्लो होता रहेगा तो फिर तो सारी बॉडी का ब्लड ही खत्म हो जाएगा। राइट, तो उसको रोकने के लिए क्या? या तो आप प्रेस करो, कितनी देर तक प्रेस करोगे? तब भी ब्लड निकलेगा। इट इज अ फ्लूइड, यू कैन नॉट स्टॉप द फ्लूइड। राइट, तो आप उसको क्या करोगे? बैंडेज कर दोगे। बैंडेज करने के बाद भी वो फ्लो होगा। बट हमारे ब्लड, हमारी बॉडी ने बहुत ही समझदारी से एक चीज, एक ब्लड के अंदर कंपोनेंट डाली है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करवाती हैं? जैसे ही कहीं पे कट लगता है, इंजरी होती है, वहां से ब्लड लूज कर होने लगता है।
अब प्लेटलेट्स जल्दी से आते हैं, भाई हमें तो ब्लड को बचाना है, सारा ब्लड नहीं निकालना हमें, तो कुछ ब्लड निकलता है बट बॉडी थोड़ा सा टाइम लेती है और क्या करती है, वहाँ पे प्लेटलेट्स जनरेट करना शुरू कर देती है। तो सारी प्लेटलेट जाके वो इंजरी के पास इकट्ठा हो जाती हैं और वहाँ पे ब्लड क्लॉट बना देती हैं, यानी कि गट्ठा बना देती हैं ताकि ब्लड अब बाहर ही ना जाए, राइट। तो प्लेटलेट्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा क्या है, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड वेयर अदर कंपोनेंट्स फ्लो इन इट। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्लाज्मा इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, डिजोल्व फॉर्म में करता है फॉर श्योर, है ना। इट कंटेन वाटर 90 to 90%। कितना वाटर कंटेन करता है, 90 to 90% वाटर कंटेन करता है, ठीक है। और प्रोटीन्स भी देख लो, तो 7% एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन इसके पास होते हैं। कुछ 1% अदर गैसेस, आयरन, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, ये सारी चीजें भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। बट पानी कितना होता है, 90 to 92%। गॉट इट। नाउ द बारी आती है रेड ब्लड सेल की। तो रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ओके, ये क्या करता है, बेसिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है O2 को ट्रांसपोर्ट कराना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कराता है भाई, लंग्स से। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, लंग से ही आएगी ना। रेस्पिरेशन भी पढ़ी है आपने, इसका भी लेक्चर है वीडियो हमारे चैनल पे, तो जाके पढ़ो कैसे आ रही है ऑक्सीजन। तो कैसी आती है ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन आती है जब आप ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो, तो वो ऑक्सीजन हमारे एल्विली में स्टोर होती है, एल्विली से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं, है ना। तो वहां से आरबीसीज ने क्या ट्रैप कर लिया, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया। गॉट इट। अब जो बॉडी में से लंग्स से ऑक्सीजन आया वो कहाँ जाता है, टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, एंड वापस क्या जा रहा है, आरबीसी लेके तो आते हैं ऑक्सीजन, बट वापस भी लेके जाते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। वही तो एल्विली को देंगे, जब भी तो एल्विली ब्रीद आउट करेगी तो आप रिलीज करोगे कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इस तरीके से आरबीसीज जो होती हैं कैरियर होती हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ इन ह्यूमंस द आरबीसीज की शेप पर लेते हैं, तो ये बेसिकली सर्कुलर होती हैं, बाइकॉनकेव होती हैं एंड इन्यूक्लियड होती हैं, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अब इसका हम एक चीज पढ़ेंगे कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो इसके पास क्या चीज की कमी हो जाती है। सो ईच रेड ब्लड सेल लिव्स फॉर अबाउट 4 months ओनली। पता है ना, जैसे कि हम कहते हैं ना ब्लड, दो ब्लड बनता है, ब्लड बन रहे हैं, आरबीसीज बन रहे हैं, है ना। तो जैसे ही हम ब्लड कोई कहीं पे डोनेट करके आते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंस्टेंट ब्लड जनरेशन शुरू हो जाती है। जैसे ही ब्लड आपने डोनेट किया, बॉडी ने वापस से बोन मैरो में ब्लड डोनेशन जनरेशन शुरू कर दी, ठीक है। तो यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनकी लाइफ होती है 4 महीने के आसपास, अप्रॉक्स 4 month के अराउंड वो लिव करते हैं, राइट। तो उसके बाद वो डेथ हो जाती है, तो क्या फिर आरबीसीज खत्म हो जाएंगे, नहीं। आगे देखो, about 3 million RBCs die every day, but 4 times that the numbers are being made in the bone marrow every day। समझ में आया, क्या समझ में आया, कि हमारी बॉडी में 3 मिलियन आरबीसी डेली खत्म होते हैं, डेली डाई कर रहे हैं, है ना। 3 मिलियन इज अ वेरी ग्रेट नंबर, वेरी बिग नंबर, इतनी आरबीसी डेली मर रही हैं। तो यानी कि बन कहाँ रही है फिर, कितनी बन रही हैं, तो जो 3 मिलियन डाई कर रही है उसका 4 गुना कर दो, 4 times द नंबर ऑफ 3 मिलियन, उतना डेली बोन मैरो की सेल्स बनाती हैं। बोन मैरो में आरबीसी उतनी डेली बन रही है, 4 times 3 मिलियन की, जितनी खत्म हो रही है उससे 4 गुना बोन मैरो में एवरीडे बनती हैं, ठीक है। इसीलिए आरबीसी जनरेट होती रहती हैं, राइट। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, आरबीसी रेड कलर की होती हैं, इसकी वजह से पूरा ब्लड भी रेड कलर का होता है। तो वो रेड कलर आता कहाँ से है, तो आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका बच्चों, हीमोग्लोबिन। ये वही पिगमेंट है जो रेड कलर प्रोवाइड करता है किसको, आरबीसीज को, ठीक है। इट इज अ रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड आरबीसीज। इट परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट
function of carrying oxygen from the lungs to the body. It also carries some of the carbon dioxide to the lungs. Okay, बट मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ब्लड का प्लाज्मा, ओके, वो कौन करता है? ब्लड प्लाज्मा है, वो कौन कैरी करता है? ब्लड प्लाज्मा। तो हेमोग्लोबिन समझ में आ गया। आई होप आरबीसी पूरा समझ में आ गया है कि सर्कुलर शेप का होता है, बाइकॉनकेव होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट होती है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन, जो रेड कलर प्रोवाइड करता है, जो कैरियर होता है ऑक्सीजन का। वो कैरियर समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, बट प्लाज्मा सबसे ज्यादा कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इतना ही काफी है आरबीसी के लिए, आपके एग्जाम के लिए आंसर्स लिखने के लिए। आरबीसीज जब भी आप ब्लड एक्सप्लेन करोगे, आरबीसी और उस प्लाज्मा प्लेटलेट्स, इसकी डेफिनेशन जरूर आती है पूछने के लिए। बिग आंसर्स 2 मार्कर्स भी आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बना रहे हो तो लिख लो, कहीं पे तो नोट कर लो, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, द नेक्स्ट इज योर व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, रेड ब्लड सेल्स पढ़ लिया, अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में, जो ब्लड का तीसरा कंपोनेंट है। इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो कभी नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि इरिथ्रोसाइट्स से क्या है। इरिथ्रोसाइट्स स्टैंड्स फॉर आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सो इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिसीजेस। समझ लो किसी भी तरीके से बेसिकली इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, है ना, इम्यूनिटी होती है। तो इम्यूनिटी क्या करती है? किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत देती है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? डिसीजेस से प्रोटेक्शन दिलवाते हैं। WBCs आर ऑफ 2 मेन टाइप्स, ये 2 मेन टाइप के होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्रैनुअल्स इन द साइटोप्लाज्म। किस बेसिस पे 2 तरीके के होते हैं? कि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर किसके ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है, किसके ग्रैनुअल्स नहीं प्रेजेंट। इस बेसिस पे 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो शोज एमीबॉइड मूवमेंट। कभी कभी एमीबॉइड मूवमेंट भी शो करते हैं, आपको पता ही है, मूवमेंट करा लेते हैं। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो चेंज इट्स शेप। ओके, ये अपनी शेप भी चेंज कर लेते हैं, राइट। तो WBCs एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, जिनके अंदर ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट, जिनके अंदर ग्रैनुअल्स नहीं होते। ठीक है, अब जिनके अंदर ग्रैनुअल्स होते हैं उनको न्यूट्रोफिल्स कह देते हैं, यूसिनोफिल्स कह देते हैं, बेसोफिल्स कह देते हैं। ठीक है, एंड जिनके अंदर ग्रैनुअल्स नहीं होते उनको लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स कह देते हैं, राइट। नोट तो कर रहे हो ना, और कलरफुल पेन्स लेके नोट क्या करो ताकि डायग्राम इजीली बना सको। ठीक है, बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम्स और सुंदरता, भर भर के दे दो सुंदरता इसमें। ठीक है, जितनी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो सारी क्रिएटिविटी दिखा दो इसमें, क्योंकि आंसर्स ही बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए, तभी मार्क्स अच्छे आते हैं। प्लस डेफिनेशंस अच्छी हो, आंसर्स अट्रैक्टिव हो, डायग्राम्स हो, लेबलिंग्स हो, तो बायो को फिर इससे ज्यादा क्या चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज योर प्लेटलेट्स, इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इनका स्मॉल प्लेट शेप की तरह होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, प्लेट की तरह होते हैं, देखते हैं। दैट क्लस्टर्स टुगेदर टू हेल्प इन फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है प्लेटलेट्स के बारे में, कि वो ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं। जहां पे भी ब्लड गिरता रहता है वहां पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और थ्रेड लाइक समथिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, देख लो, आफ्टर सेंट्रिफिकेशन प्लाज्मा आया इतना, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट जो है वो थोड़ा सा आया, एंड ये नीचे का पूरा पार्ट आपका आरबीसी है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से, ब्लड के क्या क्या फंक्शन है। तो आपको पता है ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? पहला तो O2 करता है, कहाँ से? लंग्स से टिश्यूज में। ठीक है, दूसरे ट्रांसपोर्ट करता है CO2 टिश्यूज से वापस लंग्स में। समझ में आया? उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम टिश्यूज टू किडनीज, है ना। एक्सक्रीशन इसके बाद का टॉपिक तो पढ़ोगे, किडनी पढ़नी है उसमें, यानी कि जो खाना वेस्ट मटेरियल आया वो भी ब्लड किडनी तक लेके जाता है। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टेड फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द टिश्यूज। सेल्स को खाना कहाँ से मिलता है? खाना एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से ब्लड ने अपना काम करना शुरू करा और वो सारे को कहाँ ले गया? टिश्यूज में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अब पूरी बॉडी में ब्रेन से जो हार्मोन्स बन रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो बन रहा है, वो सारा एंजाइम्स, हार्मोन्स, सारा अपनी अपनी जगह पे कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जा रहा है। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस। क्लॉट्स कौन बनाता है? प्लेटलेट्स बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कंट्रोल, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड हेल्प इन वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग का मतलब वहां पे प्लेटलेट्स काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम इन्फेक्शन यानी कि WBCs काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके फंक्शन ऑफ ब्लड। करो और आगे बढ़ते हैं। आई होप नोट डाउन हो गया होगा। तो अब देख लो, पर लास्ट चीज है ब्लड के बारे में, इसके बाद वेसल्स पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड कोगुलेशन क्या है? ब्लड कोगुलेशन क्या है? ब्लड कोगुलेशन बेसिकली क्लॉटिंग से रिलेटेड है, प्लेटलेट से रिलेटेड है। यानी कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि जहां पे भी इंजरी हुई, कट लगा, ब्लड का लॉस होना शुरू हो गया, अब उसको बचाएगा कौन? उसको रोकेगा कौन? ब्लड लॉस को। सारा ब्लड निकल जाएगा, डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली। थोड़ा सी भी कट में डेथ हो गई तो इंसान की लाइफ तो एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाएगी। तो उसको बचाएगा कौन? क्या चीज है? तो when we are injured and start bleeding, the loss of blood from the system has to be minimized. Got it? In addition, the leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. ठीक है, पंपिंग सिस्टम यानी कि हार्ट पंप करता है, तो पंपिंग सिस्टम की इफिशियंसी कम कर देगा। ओके, नाउ टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट्स which circulate around the body and plug these legs by helping to clot the blood at the point of injury। तो देख रहे हो, जैसे सपोज यहाँ पे कट लग गया, इस पिक्चर में देखो बहुत इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे कट लगा, ये दीज आर योर आरबीसीज और ये व्हाइट ब्लड सेल्स मान लो, है ना। अब कट लगा तो यहाँ पे जल्दी से प्लेटलेट्स आए और उन्होंने ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। देख रहे हो, तो आरबीसीज क्या हो गए? बाहर नहीं जा पा रहे, WBCs भी बाहर नहीं जा पा रहे, है ना। आरबीसीज भी बाहर नहीं गए, WBCs भी बाहर नहीं गए। समझ में आ रहा है? यानी कि अब ब्लड का क्या हो गया? क्लॉट बन गया, ब्लड रुक गया, ब्लड जा नहीं रहा। ठीक है, तो जो प्लेटलेट्स हैं वो इसी तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। आया समझ में? आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ब्लड वेसल्स पे। तो सारे ब्लड वेसल्स को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं ब्लड वेसल्स में। पहला देख लो, आर्टरी। दिस इज योर आर्टरी। तीन तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन्स। ठीक है, आर्टरीज का शेप देखो कितना थिक है ना, कितना थिक है ना। तो आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को अवे ले जाती हैं हार्ट से, दूर ले जाती हैं। आर्टरीज ब्लड से ब्लड को हार्ट से क्या करती हैं? दूर ले जाती हैं। कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी होती हैं, और ये क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। यानी कि ब्लड वेसल्स भी मोटे होते हैं, वो हर टिश्यूज के पास नहीं पहुंच सकते, हर सेल्स के पास नहीं पहुंच सकते, उन्हें कनेक्ट करते हैं टिश्यूज के साथ कैपिलरीज, छोटी छोटी सी होती हैं। ठीक है, तीसरी ब्लड वेसल्स आती है आपकी वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? ये ब्लड को वापस ले जाती हैं टुवर्ड्स दी हार्ट। तो हार्ट से बॉडी तक लेके जाने का या लंग्स तक लेके जाने का काम किसने किया? बॉडी तक लेके जाने का ब्लड काम किया आर्टरीज ने, वापस बॉडी से हार्ट में लाने का काम किया वेन्स ने, और ब्लड को टिश्यूज से कनेक्ट करने का काम किया कैपिलरीज ने। तो तीन तरीके की ब्लड वेसल्स आती हैं। ठीक है, आर्टरी, कैपिलरी, वेन्स, ये डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टरीज की वॉल सबसे थिकेस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब आप हार्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही ब्लड पंपिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, दो तरीके का ब्लड होता है हमारी हार्ट के अंदर। ठीक है, एक होता है जिससे ऑक्सीजन आया, यानी कि लंग्स से जो ब्लड हमारे हार्ट में आया वो ऑक्सीजनेटेड है। अब उसको बॉडी तक कौन लेके जा रहा है? आर्टरीज। तो क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो बहुत प्रेशर के साथ हार्ट उसको आर्टरीज में डालता है। तो जब हाई प्रेशर किसी ब्लड वेसल के पास आएगा तो उसके फटने का डर है, राइट। यानी कि उसको फिर क्या होना चाहिए? थिक होना चाहिए ताकि उसकी वॉल्स ब्रेक ना हो। इसीलिए आर्टरीज होती हैं वहां पे जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, कहाँ? कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। गॉट इट? कैपिलरीज सबसे थिनेस्ट वॉल होती है इनकी, और ये सिर्फ सब्सटेंस को अलाउ करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, शुगर हो गया, ताकि वो उनके वॉल से पास थ्रू कर जाए इनटू द
और आउट ऑफ द ब्लड. इट ऑल्सो कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन्स. आर्टरीज को वेन्स से भी कनेक्ट करती है कैपिलरीज. ठीक है, वेन्स सबसे मेन तो ये दोनों ही हैं जो हार्ट में काम कर रही है सर्कुलेटरी सिस्टम में. ठीक है, ये भी थिन वॉल्ड होती है विच कैरी ब्लड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. अब देखो ऑक्सीजन लेके तो आर्टरीज चली गई हाई प्रेशर के साथ बॉडी के पार्ट्स में. अब बॉडी ने उसको यूज कर लिया, बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड. वो वापस कौन लेकर आ रहा है हार्ट के पास, वेन्स. तो उसके लिए इतना प्रेशर आता नहीं है उसके अंदर, तो इसीलिए ये पतली वॉल्स की होती है. ठीक है, तो हमने ब्लड वेसल्स कंप्लीट कर लिया है. वी हैव डन द ब्लड वेसल्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, तो इससे पहले आपके पास एक क्विज. क्या क्विज है, तो आपने ब्लड पढ़ लिया है. देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी. आरबीसी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या क्लॉट ब्लड टू प्रिवेंट ब्लीडिंग है, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट दी बॉडी. तीनों में से कौन सा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आरबीसी का, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट डाउन बिलो द आंसर. ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट में बताओ. इससे पहले मैं ना बता दूं, बताऊं या आपको पता है, चलो पता ही है, ऑक्सीजन ही कैरी करती है. ठीक है, ब्लड क्लॉट कौन करता है, प्लेटलेट्स. ठीक है, और ये डिफेंस कौन देता है, वाइट ब्लड सेल्स. तो बचा क्या, ऑक्सीजन, वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आरबीसी. क्लियर है. नेक्स्ट एक जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं. अभी तक क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया जहाँ पे डिलीवर कर रहा है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, और वेस्ट भी रिमूव हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें काम करती हैं. पहला है हार्ट. हार्ट मस्कुलर ऑर्गन्स होता है और ये 4 चेम्बर का होता है. ह्यूमन हार्ट ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, मैमल्स में मोस्टली. ठीक है, पंप करता है ब्लड को. ब्लड पढ़ लिया आपने, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट को कैरी करते हैं. आपने ब्लड वेसल्स भी पढ़ लिए, 3 तरीके के होते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. ये चैनल्स देते हैं ब्लड को फ्लो करने के लिए. ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद आवर ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर हार्ट. प्यारा सा दिल, प्यारा सा दिल पढ़ना है अब आपको, यानी कि आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है. तो वैसे तो हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता ही है फॉर ह्यूमन लाइफ, लेकिन बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हार्ट के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ये एक पंपिंग ऑर्गन है, मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, मेन ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का. तो ये कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का बना होता है. हमारी थोरेसिक कैविटी कहते हैं, जहाँ पे लंग्स वगैरह सारी आ जाते हैं. चेस्ट कैविटी होती है, उसको थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, चेस्ट. ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है. ये क्या करता है, पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो क्विक रिकैप हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ तक हमने सिर्फ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स कंप्लीट किया है. हार्ट इज अ वेरी गुड, इंटरेस्टिंग एंड येट लेंथी टॉपिक. लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमें भी, ताकि मोटिवेशन आती रहे और हम भी अच्छी अच्छी वीडियोस, इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस आप तक पहुँचाएं जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करती है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एग्जाम नोवा 360.